एग्जाम्पल 4 में क्या दिया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस आर। तो हमें क्या बोला, हमें ये बोला कि हमारे पास ना सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस यानी जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते थे, और हमें साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिए हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा भी दिया हुआ है। और अपन को करना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। सम ऑफ जीरोस -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बेटा, 2। कह रहा है इनकी मदद से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। इनकी मदद से आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। आज मैं तुम्हें ना एनसीईआरटी वाला तरीका भी सिखा देता हूँ। सुनो, आज मैं तुम्हें एनसीईआरटी वाला तरीका भी सिखा रहा हूँ, तो दोनों तरीके से सीख लेना। एक शॉर्टकट वाला है और एक एनसीईआरटी वाला है। 1 नंबर में आए तो शॉर्टकट लगा देना, 3 नंबर में आए तो लंबा वाला लगा देना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या होता था बेटा मेरा, -b/a। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो क्या होता था, c/a। तो मुझे सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, -3, जो कि बराबर होगा मेरे किसके, -b/a के। किसके बराबर होगा, -b/a के। समझ में आ गई बात, बता दीजिए। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा हमारा, ये होगा 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया क्वेश्चन में, एग्जांपल 4 में 2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c/a के। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूं बच्चों, यहाँ देखो, हेलो, तो यहाँ देखो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूं तो देखो इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकता हूँ। अब तुम दोनों में देखो, दोनों में a की वैल्यू क्या आ रही है, 1। यहाँ भी a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू 1 आ रही है, और इस वाले में भी, इसमें भी देखो a की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो हमारा a कितना आ रहा है, 1। और अगर मैं b की बात करूं तो इधर -b और -3 से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और हमें पता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय कैसे दी जाती थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो अब सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको। तो आपका बच्चों a कितना आया था, 1, x² और b कितना आया था, 3, x और c कितना आया था, 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप लिख के आ जाना, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज कितनी है, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जिसको ये समझने में दिक्कत हुई है थोड़ा सा वेट करो, मैं 2-3 एग्जांपल्स या आपकी एक्सरसाइज से 2-3 क्वेश्चंस और करा देता हूँ। ठीक है, तो आप क्लियर कट बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो बस आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन निकालना है। पहले मैं रिलेशन निकालने वाला करा देता हूँ, फिर मैं आपको पॉलिनोमियल बनाने वाला करा दूंगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और होता है, इसी तरीका 1 नंबर के लिए। तो उसमें क्या करना, आप ऐसे लिख देना कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज, देखो एक तरीका और होता है, जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है बेटा पता है कैसे दी जाती है, a टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस, उसको मल्टीप्लाई करते थे x से प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और उसको मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना होता था, इक्वल टू किसके कर देते थे, 0 के। किसके इक्वल टू कर देते थे बेटा, 0 के। समझ में आ गई बात। अब देखो इधर a टाइम्स, अब x², सम ऑफ जीरोस हमें कितना दिया था, अगर हम देखें ऊपर तो हमें सम ऑफ जीरोस कितना दिया था, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया था, 2। तो देखो
हम रखेंगे k टाइम्स एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस की जगह -3, फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है 2 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये k चाहो तो आप रख सकते हो, चाहो तो मत रखना। तो जो हमारी फाइनल पॉलिनोमियल हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा ये वाला मेथड इजी है, सिर्फ फॉर्मूले में डालो और आंसर निकाल लो। एक्सरसाइज 2.2 तो फर्स्ट क्वेश्चन का अपन क्या करते हैं ना, फर्स्ट पार्ट नहीं थर्ड पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें एक देखो पॉलिनोमियल क्या दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। हमसे कह रहा है कि हमें ना इसके जीरोस निकालने, हमें क्या करना है इसके जीरोस निकालने हैं और फिर जीरोस और इन कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन बनाना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमारी जो पॉलिनोमियल है वो गलत दी हुई है, क्यों? क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। अच्छा, इसको p ऑफ x के इक्वल रख देना। तो देखो ये कैसे हो जाएगी, अगर मैं p ऑफ x को दोबारा लिखूं तो ये हो जाएगी बेटा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। क्योंकि इसके जीरोस निकालने हैं तो इसको किसके इक्वल टू रखना पड़ेगा 0 के, इसके इक्वल टू रखना पड़ेगा बेटा 0 के। अब हमें क्या करना है कि ना, अब हमें यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। क्या करनी है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करोगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 18 उस 18 के फैक्टर करना 1 2 3 6 और 9 एंड 18। तो इसमें से दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करने पे बीच वाली टर्म 7 आई और मल्टीप्लाई करने पे 18 आएगा। तो 9 माइनस 2 इज 7 और 9 2 जा 18। तो 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर मैं पहले वाले में से कॉमन लूँ तो मेरा 3x कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बचता है इधर 2x माइनस 3, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 फिर से कॉमन आ रहा है तो एक बार ले लो और बच रहा है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ गौर से देखो, तो देखो एक बार 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखना है और एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखना है। तो एक बार हमारी x की वैल्यू आएगी 3/2 और एक बार अपने x की वैल्यू आएगी -1/3। तो ये हमारा अल्फा कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा अल्फा है और वो हमारा बीटा है। और इसमें से ABC की वैल्यू निकालूं तो A कौन सा होता है, जो स्क्वायर के साथ है। तो A की वैल्यू क्या है 6, B की वैल्यू -7 और C की वैल्यू -3। अब हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, अब हमें प्रूव करना है कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर आना चाहिए -b/a। तो देखो अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/, इक्वल टू आना चाहिए माइनस b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं 3/2 -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। आप एलसीएम ले लो, ये 9 हो जाएगा, ये 2 और 1/6 इज इक्वल टू 7/6। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो हमारा ये तो वेरीफाई हो गया कि जो सम ऑफ जीरोस है ना वो -b/a के बराबर है। अब अपन को ये चेक करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो क्या हमारे c/a के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा है मेरा 3/2, बीटा है -1/3 और ये मेरा इक्वल होना चाहिए c जो कि -3 है और a जो कि 6 है। भाई साहब से भाई साहब कैंसिल,
-1/2 और उधर वो कैंसिल, वो भी -1/2। ठीक है, दोनों बराबर हो गए, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड द रिलेशन। ठीक है, हेंस वेरीफाइड द रिलेशन। तो देखो बेटा इधर, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कंसीडर करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है वो कंसीडर करने जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ दिया हुआ है 4u² + 8u, क्योंकि मुझे इसका जीरो निकालना है। क्या निकालना है? जीरो। तो मैं इसको देखो अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है क्या बनता? 4u² + 8u + 0 = 0, है ना। और ये हमारा क्या था? P ऑफ u, पॉलिनोमियल इन u। तो हमेशा आपको P ऑफ u को ही रखना होता है इक्वल टू 0। तो 4u² + 8u = क्या कर दो? 0। अब बेटा पहले वाले में से आपका क्या कॉमन आ रहा है? 4u। पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है? 4u कॉमन ले लो, तो बचता क्या है? u + 2 = 0। तो अब हमारे पास दो फैक्टर है, एक तो 4u है और एक u + 2 है। ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है जो आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स चैप्टर में लास्ट में याद हो, एरिया वॉल्यूम्स वाला क्वेश्चन निकालना आ रहा हो, उसमें डायमेंशंस निकालने होते थे, उसी टाइप का क्वेश्चन, उसमें 4 के कॉमन आ जाता था, याद है ना आपको? सेम डिटो वैसा ही क्वेश्चन है। तो एक बार 4u = 0 रखना और एक बार u + 2 = 0 रखना, क्योंकि हमारे दो फैक्टर है, एक फैक्टर 4u है और दूसरा u + 2 है। तो 4u = 0, तो यानी u की वैल्यू 0/4 यानी 0 आ जाएगी, और यहाँ से u की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब मान लो ये आपका अल्फा हो जाता है और ये आपका बीटा हो जाता है। तो हमें यहाँ वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोस जो है वो इक्वल टू माइनस, यानी अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। सम ऑफ जीरोस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। तो ये -b/a के बराबर करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा करो, ठीक है। तो कुछ टीचर्स, अच्छा फिर हमें ये भी वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो क्या है? c/a। तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं ना, मतलब हम डायरेक्ट दोनों को सामने सामने रख देते हैं तो उसको गलत कर देते हैं। तो आप क्या करो कि आप एक जगह अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और एक जगह -b/a निकाल लो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? 0 और बीटा कितना है? प्लस का -2। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चों? -2। और अगर मैं -b/a निकालूं तो -b, अब b हमारा देखो, अगर मैं इसमें a b c निकालूं ना, तो a है 4, b कितना है? 8 और c कितना है? 0। तो -b बोले तो -8 और a कितना है? 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? -b/a भी कितना हो जाएगा? -2। तो अल्फा प्लस बीटा भी -2 है और -b/a भी -2 है। तो अब दोनों बराबर आ गई, तो आप लास्ट में लिख देना अल्फा प्लस बीटा = -b/a के बराबर है, ठीक है। ऐसे डब्बे में रख देना। अब ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसको बोलते हैं? अल्फा बीटा के मल्टीप्लाई को। तो एक जगह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं और एक जगह पर निकालेंगे c/a। तो बेटा एक हमारा 0 है, 0, और दूसरा जो बीटा की वैल्यू -2, तो अल्फा बीटा कितना आ गया? 0। मैं c की बात करूं तो 0 और a की बात करूं तो 8, तो c/a भी कितना आ गया? 0, ठीक है। और 0/4 तरीके से 0/4 अगेन 0 ही है। तो मेरा देखा आपने, अल्फा बीटा भी 0 है और c/a भी 0 है, तो मैं कह सकता हूँ अल्फा बीटा = c/a, हेंस वेरीफाइड द रिलेशन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी टीचर जैसा करा रही है बेटा आप वो मेथड प्रेफर कर लेना, पहला ऊपर वाला मेथड चाहे ले लेना और चाहे ये कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बेटा एक फर्स्ट 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। वैसे तो उसमें 6 दिए हैं, मैंने आपको कौन कौन से कराए हैं? 3rd, 4th एंड 5th और कराने जा रहा हूँ मैं। तो मुझे पॉलिनोमियल जो दिए ना t में दिए, तो p ऑफ t = कितना है? t² - 15। तो मैं अगर यहाँ गौर से देखूँ ना, यहाँ मेरी मिडिल टर्म गायब है, लीनियर टर्म गायब है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता था t² + 0.t,
क्योंकि लीनियर टर्म गायब है, -15 इक्वल टू 0। लेकिन आपको 0 कौन से के 0 को किसके बराबर रखना है, वो ऊपर वाली रखनी है, टी स्क्वायर माइनस 15 को ही 0 जो आपको क्वेश्चन में दिया है ना, आप उसी को इक्वल टू 0 कर दो, तो -15 उधर चला जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। तो टी की वैल्यू यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो 15 पे क्या लग जाएगा, रूट, और क्योंकि 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो 15 रूट में आ जाएगा, तो रूट 15। लेकिन फिर मैंने आपको एक वाली क्लास में जब एग्जांपल सिखा रहा था तो मैंने बताया था कभी भी आप स्क्वायर से स्क्वायर हटाते हो तो रूट के आगे प्लस माइनस भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी टी की दो वैल्यू है बेटा, एक तो प्लस का रूट 15 है और दूसरी टी की वैल्यू क्या है, माइनस का रूट 15। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला हमारा अल्फा कहला देगा और ये हम इसको बीटा कह देंगे, इसको अपन क्या कह लेंगे, दिस इज बीटा। तो हमें भाई रिलेशन निकालना है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मुझे माइनस बी बाई ए के बराबर प्रूव करने हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा मुझे किसके बराबर प्रूव करने हैं, सी बाई ए के। अब गौर से देखो बच्चों, तो एक तरफ मैं अपना अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा और एक तरफ निकालूंगा माइनस बी बाई ए, क्योंकि तुम्हारे टीचर कभी कभी इस वाले मेथड से जो मैं कराता हूँ उससे खफा हो जाता है। तो अल्फा क्या है रूट 15 प्लस बीटा क्या है माइनस का रूट 15, तो ये रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 कैंसिल होकर 0 आया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना बन गया बच्चों, 0। अब मैं निकालता हूँ माइनस बी बाई ए, तो मेरा बी कितना है, अगर मैं इसमें से ए निकालूं तो 1, बी निकालूं तो 0 और सी निकालूं तो -15, तो मेरा बी कितना है बच्चों, 0, ए कितना है 1, तो 0 बाई 1 इज 0, तो मेरा माइनस बी बाई ए कितना आ गया, 0। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0, और माइनस बी बाई ए भी कितना है, 0। मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो आप इस तरीके से कराना भैया, आपके टीचर्स खुश हो जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे कि अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा एक तरफ निकालेंगे और एक तरफ निकालेंगे C/8। तो अल्फा है रूट 15 और बीटा है माइनस का रूट 15। बीटा कितना है, माइनस का रूट 15। ठीक है, तो रूट 15 और माइनस का रूट 15, तो अल्फा बीटा मैंने कितना लिखा था, एक बार साफ करके लिख देता हूँ, 15 इंटू माइनस का रूट 15। और सी बाई ए की मैं बात करूँ तो सी मेरा बेटा माइनस का 15 था और ए मेरा 1 था, तो सी बाई ए मेरा -15 आ रहा है। और अगर मैं इसको अल्फा बीटा को भी रूट 15 इंटू रूट 15 और माइनस का आगे साइन, तो मैंने यहाँ देखा अल्फा बीटा -15 है और सी बाई ए भी -15 है, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो चुका है। तो हमारा जो रिलेशन था पूरी तरीके से वेरीफाइड हो गया। तो आप लिख देना हेंस वेरीफाइड द रिलेशन, हेंस वेरीफाइड द रिलेशन, तो रिलेशन वेरीफाई हो चुका है बेटा। देखो अब यहाँ देखो, अब हमारा 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, अब उसमें हमें क्या बोला है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, with the given number as the sum and product of its zeros respectively। मतलब जो पहला नंबर होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा, जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। ठीक है, तो सेकंड के फर्स्ट में हमें जो अल्फा प्लस बीटा जो यानी सम ऑफ जीरोस कितना दिया 1/4, और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया -1। कह रहा मुझे ये दोनों चीजें दी हैं, सम ऑफ जीरोस भी दिया है जो कि 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि मेरा कितना है -1 है, और कह रहा पॉलिनोमियल बनाओ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। ठीक है, तो पहले मैं वो तरीका बताता हूँ जो एनसीईआरटी में और 3 नंबर के लिए आ सकता है।
ठीक है, जनरली इस तरीके के क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आते हैं। तो मैं इसके बाद जो नीचे तुम्हें तरीका बताऊंगा उसको भी बहुत ध्यान देना। 1 नंबर में टाइम बचाना होता है, एमसीक्यू होता है, तो अब नीचे वाला फॉलो कर लेना। लेकिन अगर 3 नंबर में आ जाता है तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ पहले वो वाला मेथड, पहले मैं 3 नंबर का मेथड बता रहा हूँ। तो देखो, अगर मैं बात करूँ सम ऑफ जीरोस, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं ना, वो हमारी पॉलिनोमियल में किसके बराबर आना चाहिए था? माइनस बी बाई। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की यानी अल्फा बीटा, के इक्वल टू सी बाई ए आना चाहिए था। अल्फा प्लस बीटा, तो देखो मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 1/4, यही दी है ना। और वो किसके बराबर आना चाहिए था? माइनस बी बाई ए के। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? अल्फा बीटा, तो मुझे -1 दिया और ये सी बाई ए है। तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, इसके नीचे 1 बिठा देता हूँ। तो एक जगह में अगर ए की वैल्यू देखूं, यहाँ पे ए की वैल्यू देखूं तो कितनी आ रही है? 4। मगर यहाँ पे मैं ए की वैल्यू देखूं तो कितनी आ रही है? 1। क्या दोनों में ए की वैल्यू सेम है? नहीं है। तो मुझे ए की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। अब ये देखो ए की वैल्यू छोटी किस में है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 4 को देखो, इस 1 को, ए की वैल्यू जो 1 है उसको 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए। किससे करना चाहिए? 4 से। तो जो मेरा सी बाई ए था ना, पहले वो कितना था? -1/1। लेकिन नीचे मुझे क्या चाहिए? 4। क्यों? क्योंकि मेरा इधर ए की वैल्यू 4 है, ऊपर नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हाँ, ये एक तरीके से एलसीएम है। तो अब मेरी देखो वैल्यू कितनी आ गई? सी बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4/-4/4। अब देखो, और मैं माइनस बी बाई ए की वैल्यू निकालूं तो 1/4। अब निकालो ए की वैल्यू क्या है? इधर 4 है ना, और इसमें भी कितनी है? 4। अब दोनों जगह ए की वैल्यू सेम है। जब दोनों जगह ए की वैल्यू सेम हो तो फिर जो बची चीजें हैं वो बी और सी की वैल्यू होती हैं। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? -1। जो प्लस का 1 है ना, ये माइनस बी उधर चला जाएगा। माइनस बी के वाला माइनस बी के साथ जो माइनस का साइन ना, वो उधर चला जाता है। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। तो जो तुम्हारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज कैसे होती थी? ax² + bx + c = 0। अब सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है। तो a की वैल्यू हमारी बच्चों कितनी है? 4x²। b की वैल्यू कितनी है? -1, तो 1 नहीं लिखते, -x। और c की वैल्यू कितनी है? -4 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये तो 3 नंबर में करना है। अगर यही क्वेश्चन अगर आपका 1 नंबर में आता है ना, तो यहाँ बड़ा ध्यान देना है आपको। मुझे सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था बच्चों? 1/4। और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था? 1/4। और अल्फा बीटा कितना दिया था? -1। तो जब 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आए ना, तो आप लिखना कि द क्वाड्रेटिक, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से बना लो। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज, ठीक है, के लगाना चाहो तो लगा देना, और ना लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस सम ऑफ जीरोस होल में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इक्वल टू 0। तो k x², सम ऑफ जीरोस कितना दिया था? 1/4 और माइनस का साइन x। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले तो प्लस, और ये कितना दिया? -1 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी देखो क्या आ रही है? k टाइम्स x² - 1/4x और -1 इक्वल टू 0। लेकिन हमें यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो ये 4 देखो, इधर देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब इनके नीचे 1 आ गया, लेकिन अगर इसके नीचे 4 है तो 1 और 4 का एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 4x² हो जाएगा, -1x यानी x, और यहाँ पे भी तो 4 चला जाएगा तो -4, और नीचे का 4 होल में आ जाएगा इक्वल टू 0।
फिर इस 4 को उधर भेज देना, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और k को भी उधर भेज देना, 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या बनेगी, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा डॉट बीटा कितना दिया है, 1/3। कहता पॉलिनोमियल निकालो। ठीक है, क्या करना है, पॉलिनोमियल। तो मुझे पता है कि जो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, वो -b/a, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी √2 दी हुई है, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू -b/a। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मिटा दिया। अब अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, जो कि अल्फा बीटा होता है, और किसके बराबर होता है बेटा, c/a। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, 1/3, जो कि इक्वल टू है c/a के। तो अब दोबारा से मैं अगर a की वैल्यू देखूं तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1, जबकि यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 3। बराबर नहीं है, छोटी किधर है, लेफ्ट साइड में। तो अब क्या करना, √2/1 जो है ना, इक्वल टू -b/, देखो इधर 3 है और इधर 1 है, तो जिधर 1 है ना छोटी है, उधर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये भी 3 हो जाए, सेम हो जाए। तो ये कितनी हो जाएगी, 3√2 और 3 इज इक्वल टू -b/a, और यहाँ से 1/3 इज इक्वल टू c/a। अब कंपेयर करो जरा, यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 3, इधर 3 है और इधर भी 3 है। ठीक है, अब सही है। b की वैल्यू कितनी है, -3√2, और c की वैल्यू कितनी है, 1। c की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप क्या लिखोगे कि द रिक्वायर्ड quadratic polynomial is given by ax² plus bx plus c equal to 0। बस अब वैल्यू रखो, a की वैल्यू 3x², b की वैल्यू देखो प्लस है और उधर माइनस का साइन चला जाएगा, तो -3√2x, और c की वैल्यू कितनी है, +1 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। और अगर आप मेरे वाले मेथड से करना चाहते थे तो मेरा वाला मेथड क्या था, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि मैं अपने वाले मेथड से कैसे लिखता था। अल्टरनेट मेथड जो है, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ था, √2, साथ में x, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था, 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 3 एलसीएम लोगे, x² से भी मल्टीप्लाई होगा और √2 से भी होगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और होल रूट में 3 इक्वल टू 0। अब k 3 ऊपर मल्टीप्लाई और k डिवाइड में 0 से, तो यानी सब 0 ही हो गया। हमारी पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। किसी भी मेथड से निकालो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो दिस इज अल्टरनेट मेथड। ये जब करना होता है जब 1 नंबर का आता है। ठीक है, एमसीक्यू में ही आएगा 1 नंबर का। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट में जो हमें सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है वो 0 दिया है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो दिया है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो √5 दिया है। कितना दिया है, √5। तो मुझे पता है कि जो मेरा अल्फा प्लस बीटा होता है ना बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर होता है, जो कि 0 है, यानी -b/a, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा किसके बराबर होता था, c/a के। तो अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा √5 है, c/a, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। अब दोनों जगह a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू
-0 या 0 कह लूँ, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है √5, सी की वैल्यू कितनी है √5। ठीक है, तो आपको पता है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is given as ax square plus bx plus c equal to 0। तो a की वैल्यू 1 जो हम डिनोट नहीं करते x स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू 0.x प्लस c की वैल्यू √5 इक्वल टू 0। अब ये 0.x की भी कोई खास वैल्यू नहीं है, तो x स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0, ये मेरी क्या बन जाएगी, पॉलीनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपन। तो अब अगर मैं अगले पार्ट पे चलूँ